बीती रात बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र ईटा रोटी इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद बुलंदशहर के जी मीडिया के सहयोगी मौके पर कवरेज के लिए पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक युवक ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद करण अरोरा नाम के मीडिया सहयोगी ने कवरेज करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद मृतक के परिजनों ने पत्रकार का विरोध करते हुए उसके साथ कवरेज करने के लिए मारपीट की और उसका मोबाइल तोड़ दिया। इसके पूर्व मीडिया कर्मी करण अरोड़ा ने अपने अन्य साथी मीडिया कर्मियों को मामले की सूचना दी। जब मौके पर अन्य पत्रकार घटना की कवरेज करने पहुंचे तो अचानक भीड़ ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पत्रकारों ने बुलंदशहर एसएसपी को पूरे मामले को संज्ञान में दिया और बुलंदशहर एसएसपी ने पुलिस फोर्स को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स के सामने ही मृतक के परिजन और सहयोगी ने कवरेज कर रहे पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया और पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले के दौरान मृतक के परिजनों ने घटना के स्थल पर पहुंचे एनडीटीवी के पत्रकार मनीष शर्मा, जनतंत्र टीवी के पत्रकार नीतिज्ञ गुप्ता, नव भारत टाइम्स के पत्रकार इंद्रपाल कौशिक और जी मीडिया के संवाददाता मोहित गोमत पर जानलेवा हमला कर दिया। इसी घटना के बीच बचाव के दौरान आरोपियों ने आम नागरिक गौरव अग्रवाल और संजू पर भी हमला कर दिया। इस पूरे प्रकरण में भीड़ को उकसाने वाला मुख्य आरोपी हर्ष पुत्र प्रीतम सिंह और प्रेम कुमार व्यापारी नेता का पुत्र है। इसी के उकसाने पर कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी पुलिस बल मौके पर भेजने की गुजारिश की थी। मौके पर पहुंची पुलिस की हाथ कोई आरोपी नहीं लगा। अफसोस की बात यह है कि सारी घटना पुलिस प्रशासन के सामने हुई और पुलिस लाचार होकर मीडिया कर्मियों पर होते हमले देखती रही। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ तरुण कुमार की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। मुझे सूचना मिली कि ईटागोड़ी में एक सुसाइड हो गया है, तो मैं वो उसकी कवरेज करने के लिए वहाँ गया। और जब कवरेज करने के लिए मैंने वहाँ पहले माहौल देखा। माहौल देखने के बाद में जब घर के लोग वहाँ से हट गए थे तो उसके बाद में मैंने वहाँ अपना फ़ोन निकाल के कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑन करते ही वहाँ पे लड़के थे। एक लड़का वहाँ से उठ के आया। उठ के आते ही उसने मुझे मारना स्टार्ट किया। मारने के बाद पीछे से लड़कों ने मुझे घेर लिया। घेर के खूब मारा। मारने के बाद मेरे यहाँ चोट आई है, टांग में खूब दर्द है, वहाँ भी स्वेलिंग आ गई है और मेरा फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद में मुझे उन्होंने कह दिया कि इस जो है अंदर बंद कर दो और उन लोगों ने मुझे वहाँ अंदर बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद में मेरे साथ एक लड़का गया था स्कूटी चलाकर। उस लड़के ने बाकी लोगों को बताया, मेरे साथ के जितने भी थे रिपोर्टर्स, उनको बताने के बाद में वो सब आए। और जाने से पहले ही मैं एक बार फ़ोन कर गया था ग्रुप में, बता गया था अपने ग्रुप के सब लोगों को कि मैं ऐसे वहाँ सुसाइड हो गया, वहाँ जा रहा हूँ। तो सब लोग वहाँ पीछे से पहुँच गए थे। पर इतने ही जब मुझे उन्होंने बंधक बनाया 10-15 मिनट के लिए, इतने ही सब लोग आ चुके थे। और आने के बाद में जितने भी लोग मुझे बचाने आए, जितने भी रिपोर्टर, सबको भुगत के लेटा के मारा गया और जानलेवा हमला किया था। खूब सबने वहाँ के लड़के थे, जिनमें से कुछ के नाम पता है, कुछ की पहचान पता है, कुछ की नहीं पता। किस चैनल के आप कैमरामैन हैं? मैं जी का कैमरामैन हूँ। मैं इससे इतना भयभीत हूँ कि जब ऐसे गुंडे बदमाश पत्रकारों को पीट रहे हैं पुलिस के सामने, और मैं तो खैर आम आदमी हूँ, मुझे पीटने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जो हम देश का चौथा स्तंभ मानते हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसा सुरक्षित है? यानी कि ऐसे जो गुंडे हैं इन्हें सख्त सजा होनी चाहिए, मेरा बात कहना है। मौके पे जब मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी वहाँ? पुलिस मेरे सामने ही आई थी और पुलिस के सामने ही उन्होंने मुझे पीटा। कितने लोग कितने पुलिसकर्मी होंगे वहाँ? पुलिसकर्मी कम से कम मैं जानता हूँ 10 से अधिक पुलिसकर्मी वहाँ थे और जो पीट रहे थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वो 20 से 30 से अधिक थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हम बुलंदशहर की कोतवाली में हैं। जो ये कृत्य हुआ आज बुलंदशहर नगर क्षेत्र में, ये सबसे आघात यानी कि प्रेस की आज़ादी पर आघात करने वाला कृत्य है कि कोई व्यक्ति, हमारा कैमरा पर्सन, किसी घटनाक्रम में कवर करने जाता है। वहाँ सुसाइड हुआ था, उस सुसाइड को वो कवर करने जाता है। वहाँ वो अपना कैमरा रूपी मोबाइल खोल करके शूट करना शुरू करता है। तो आसपास के लोग, हो सकता था कि वो सुसाइड किस तरीके का हो, क्या हो, वो आसपास के लोग रिक्वेस्ट करके उससे ये भी कह सकते थे कि आप ये शूट मत कीजिए, हमारा पारिवारिक मसला है। मगर वो पारिवारिक मसला ना होते हुए उस रिपोर्टर पर हमला किया गया।
जब उस हमले की सूचना हम तक पहुंची तो हम सब लोग भी पहुंचे, तो हम सब लोगों के साथ भी वहाँ सामूहिक दुराचार हुआ, वो सभी के सामने है। मैं भी उसका बीच जो है हिस्सा बना, मगर ऐसी व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी, चाहे वो सुसाइड हो चाहे वो मर्डर हो, कि जब हम कवर करने जाते हैं कि हमें भीड़ का गुस्सा बनना पड़े। लगभग कितने यानी कि रिपोर्टर्स थे? यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भीड़ थी उस भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना था, खासकर उस भीड़ के गुस्से को। लेकिन जब एक भीड़ गुस्से का हिस्सा हम बन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज के वक्त में कौशिक हूँ, नवभारत टाइम्स अखबार का रिपोर्टर हूँ। क्या सूचना मिली थी? मुझे सूचना मिली थी कि कोई मर्डर हो गया है, और मैं उस मर्डर की सूचना पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चली कि आत्महत्या हुई है। उसके बाद जैसी कवरेज के लिए मैं पहुँचा वहाँ पर, तो मैंने जैसे पूछताछ की कि भाई क्या बात हो गई यहाँ पर, तो वहाँ पर 3-4 लड़के 18 से 22 साल के बीच के होंगे। उन्होंने जो है कि उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी कि तू करेगा यहाँ कवरेज, और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरे ये चोट लगी हुई है यहाँ पर। जब मारपीट शुरू की तो डंडे पंडे वो ले रहे थे, तो जैसे ही मेरे को, भैया क्यों मार रहे हो, क्या बात होगी ये तो बताओ, कि तुमने हत्या की है, कोई बात ना। लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में पत्रकार को पीटना और उस पर हमला करना एक भयानक स्थिति है। मुझे 24 साल पत्रकारिता में हो गए हैं, लेकिन मुझे पहली बार ऐसी स्थिति मिली कि क्यों पीट रहे हैं। लगभग आप जब आप थे तो कितने पत्रकार वहाँ मौजूद थे? कितने पत्रकारों को पीटा गया? कम से कम 7-8 पत्रकार जो ब्रांडेड, किस कंपनी किस न्यूज़ चैनल के पत्रकार थे? भाई साहब, जो मेरे मित्र हैं, NDTV हो, जी न्यूज़ हो, नवभारत टाइम्स हो, बरनदूत हो, जनतंत्र हो, और कई पत्रकार ऐसे जो वहाँ पिट रहे थे, उस धरती में मतलब जब सड़क पर डाल के, और उनमें बजा रहे थे, वो डंडे बजा रहे थे। अभी भी लग रहा है कि अभी भी आप डर के अंदर हैं? अभी भी बेहद डर, इतना कि हद से ज़्यादा, कि पुलिस के सामने पत्रकारों की पिटाई, और पुलिस खड़ी हुई देख रही थी, और पुलिस घबरा रही थी कि इन्हें रोकें या ना रोकें। और जब चीखे चिल्लाए, मैं ही हूँ, मैंने चीखा चिल्लाया कि भैया पत्रकारों क्यों पीट रहे हो मुझे, तो पुलिस भाग रही थी वहाँ से।